नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं नूतन। श्रोताओं, जहां एक ओर कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में न सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं अल्मोड़ा स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शेखर जोशी, जिन्होंने कोरोना पर आधारित नेल पेंटिंग्स की ई प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना महामारी के बचाव का संदेश दिया। इस प्रदर्शनी को ई शोलो नाम दिया गया है। प्रदर्शनी की कुल 42 पेंटिंग्स को कोरोना काल में ही तैयार किया गया है। ये सभी फिंगर नेल पेंटिंग्स हैं, जिन्हें कागज पर नाखूनों के दबाव से बनाया गया और बिना ब्रश के रंगा गया है। प्रोफेसर जोशी की नेल पेंटिंग्स की प्रदर्शनी कनाडा, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली में भी लग चुकी हैं। कोरोना महामारी के दौरान मैंने अपने चित्रों को बनाया है और ये 42 चित्र हैं, जिनको मैंने एक ऐसी विधा से बनाया है जिसको मैंने जब मैं हाई स्कूल का छात्र था तब अपने गुरुजी श्री इम्तियाज अली खान से सीखा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रयास करने पर मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक ऐसी विधा को अपने चित्रण में विकसित करूं, तो ये उसी का परिणाम है। इससे पूर्व ही मैंने यूपी ललित कला अकादमी, आईफैक्स, नई दिल्ली, इस तरीके के शो किए। विदेशों में भी, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भी कई जगह, कनाडा आदि देशों में मैंने इस तरीके के चित्रों को प्रदर्शित किया। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव आर्य नेल पेंटिंग्स की सराहना करते हुए कहते हैं कि इस नई विधा का अनूठा प्रयोग बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का यथार्थ चित्रण नेल पेंटिंग्स में किया गया है। ये जो विधा है, जो इस वक्त इस कोविड-19 के तहत जो एक लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान उन्होंने क्या सोचा और उसको काफी रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अपने नेल से काम किया है, जिसमें वो बहुत ही सिद्ध हस्त चित्रकार हैं और इस लॉकडाउन के टाइम में करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को घर बैठे एक ऑनलाइन एग्जीबिशन देखने को मिल रही है, जिसमें मेरे ख्याल से 42 पेंटिंग्स है। मैंने बड़े अच्छे से इनको देखा था और जो सबसे मोटिवेटेड चीज ये है कि ऐसे संक्रमण के काल में लोगों की मानसिकता को एक थेरेपी के रूप में भी दिया जा सकता है, थेरेपी हो सकती है। शोध छात्र सागर सिंह भैसोड़ा व ललित आर्या ने नील पेंटिंग्स विधा की सराहना की। प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी एक विख्यात चित्रकार है जो नग चित्र के लिए सर्वत्र जाने जाते हैं। प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने ऑनलाइन एग्जीबिशन करके कलाकारों के लिए एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें कोरोना के योद्धाओं को और प्रधानमंत्री प्रशासक को सम्मान दिया है। जैसे कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है और इस वैश्विक महामारी में चित्रकला के माध्यम से प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी जी ने जो ई चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की है, और ये ई चित्रकला प्रदर्शनी जो आयोजित की गई है, ये पूरी तरह कोरोना महामारी को समर्पित उन योद्धाओं के सम्मान के लिए है और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में मारे गए उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तकनीकी सहायक चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण मारे गए लोगों को ई पेंटिंग्स के जरिए श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और ऐसे में कला की विधाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। जैसा कि आजकल कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशानी में हैं, तो आजकल सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो गई है। तो इसी तरह प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी जी ने भी कुछ कला के माध्यम को ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करी है, जिसके ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि हम अपने जो लोग पीड़ित हैं दुनिया भर में, उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सकती है और कैसे टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवार के साथ घर पर ही योग करें। आइए योग के महत्व को विस्तार से समझते हैं योग विशेषज्ञ उर्मिला पांडे से।
आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे। जी मैडम पांडे, आप योगाभ्यास से जुड़ी हैं तो समाज में किस ढंग से योगाभ्यास को लेकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, जागरूकता कर रही हैं, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या भूमिका आपकी है हरिद्वार जिले में? सर, मैं इस क्षेत्र में लगभग 20 ईयर्स से कार्य कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी योग से एमए और पीएचडी हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, और मेरा प्रारंभ से ही योग में रुचि रहा है। विशेष रूप से मैंने महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पैकेज बनाकर उनको ट्रेंड किया है कई अवसरों पर। छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कई हमने वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह इसके लिए ऑर्गेनाइज किया, अवेयरनेस फैलाने। तो ये कहा जाए कि आप हरिद्वार जिले में जगह जगह कैंप आयोजित करती हैं और महिलाओं को, बच्चों को योग के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने काफी कैंप किया है। इसमें निःशुल्क कैंप होते हैं हमारे सारे, और लोगों को काफी इसमें लाभ भी मिला है। मेरे कई कॉलेज और संस्थाओं में उनके इन्विटेशन पर हमने इससे रिलेटेड लेक्चर दिए हुए हैं। इंटरनेशनल योगा डे पे लगभग प्रारंभ से ही हमारे काफी बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। योग को लेकर हम हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य ये होता है इस कार्यक्रम के द्वारा। आप इस योगा से ज्यादा बताया जाए, आप योगा के क्षेत्र में कैसे आना? वो 20 साल पहले इतना योग को लेकर जागरूकता नहीं थी। उस दौर में आपने एमए किया, पीएचडी किया योग पर, तो क्या आपके क्या जिज्ञासा थी? थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हमारे फादर इन लॉ और हमारे हस्बैंड पहले से ही इसमें काफी इंटरेस्ट रखते थे, और जब योग का काफी प्रचार प्रसार विदेशों में हो रहा था महर्षि महेश योगी के द्वारा, जी। तो उस समय हम लोगों को मतलब इस पर इन लोगों के मन में ये बातें आई कि योग भारत में उतना नहीं प्रचलित हुआ जितना विदेश में जाके तो अपने हस्बैंड की प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में, उस समय रामदेव जी ने भी योग को काफी घर घर में प्रचारित कर दिया था, और योग के क्षेत्र में आचार्य श्री राम शर्मा हमारे जो योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनका भी काफी प्रेरणा था हमारे मन में, हमारे बैकग्राउंड में। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं सेवा भी कर सकती हूँ और अपना पारिवारिक और बैकग्राउंड को भी या पारिवारिक कल्चर को भी इससे बूस्ट अप कर सकते हैं। मोटे तौर पर ये कहा जाए कि आपने अनुभूत किया, अनुभव आपको हुआ कि योग के जरिए आदमी स्वस्थ रह सकता है। जब आपने अपने परिवार में देखा कि लोग योग कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, बीमारियों से दूर हैं, तो आपने माना कि योग करे, रोग भागे दूर, ऐसा कुछ आपने माना? जी बिल्कुल ये माइंड में चीजें मतलब एक के बाद एक क्लिक करती गई कि ये इतना अच्छा प्राच्य विद्या है कि हम लोग इससे दूर हो रहे हैं, और इसमें कोई ऐसा एफर्ट इकोनॉमिकल नहीं है किसी का कि कोई इसमें कह सके कि हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो हम कैसे करें। ये पर्सनल अपने बिहाफ पर लोग इस विद्या को अगर थोड़ा भी सीख पाते हैं या हम सिखा पाते हैं, हेल्थ तो मैनेज होता ही है, डिजीज क्योर होता ही है। हमारा जो इन्वायरमेंट है जो बहुत ही जरूरी है पॉजिटिव रखना विषम परिस्थितियों में। अच्छा, योग में कुछ इस तरह के डेफिनेशन भी है, जैसे कहा गया है कि गीता में कहा गया है, ये ज्यादा इसमें डिटेल्स बताने की जरूरत इसलिए नहीं कि आज सभी लोग जान रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते या योगा कर्मसु कौशलम। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग वो है जिससे चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे शांत होती हैं और फिर समाप्त होती हैं और हम अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इतना ब्रॉड विषय है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि अगर मैं अपना तन मन धन योग के लिए एक बूंद भी लगा सकती हूँ, अपना एफर्ट लगा सकती हूँ समाज के लिए, तो हमारे लिए ये आत्म संतोष का विषय है। और मैं इसी आधार पर इस कार्य में आगे अपने आपको लगाई हुई हूँ, आगे भी इसी तरह से कार्य करती रहूंगी। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं, आपने बताया कि रोग को दूर करने में योग भगाए रोग को भगाने में बहुत बड़ी भूमिका है। स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। जो मौजूदा दौर है, कोरोना का उसका संकट है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें योग का क्या रोल हो सकता है? कैसे आदमी योग करके उससे बचा सकता अपने को? देखिए, कुछ योगिक डिसिप्लिन है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू गीता कहूँ तो 6वें अध्याय में 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टे कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगो भवति। अर्थात योग उसके ही दुख को, उसके जीवन से दुख का निवारण करता है, उस व्यक्ति के ही दुख का निवारण करता है योग, जिसका आहार विहार नियमित संयमित हो, जो अपने कार्यों को सतर्कता पूर्वक करे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका हमें भान है, और जिसका प्रातः जागरण और रात्रि से ये डीप फिलॉसफी भी है। ये आत्मबोध तत्वबोध इसे कह सकते हैं। जब हम सोते हैं तो तत्वबोध के साथ कि हमारा जीवन समाप्त हुआ, और जब हम जागते हैं तो आत्मबोध के साथ कि हमारा जीवन शुरू हुआ। तो इस भावना के साथ इस यौगिक अनुशासन को जो पालन करके योग करते, योग सब कुछ। तो सबसे पहले हम कोरोना काल में अब हम ये तो नहीं कर सकते कि आप एकदम से आप आ जाएंगे ट्रैक पे योग पे, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर थोड़ा भी आपने फॉलो किया, जैसे कि आप थोड़ा नियमित सहमित हो, कुछ प्रोटोकॉल योग
के भी बताए गए हैं, योगा प्रोटोकॉल है, आप उसका ही पालन कर लें अगर योगा प्रोटोकॉल का ही, तो भी आप कोविड-19 के भय को अपने मन से निकाल सकते, क्योंकि वो आपके इम्यून को बूस्टअप करता है। और इसमें कोविड-19 के लिए कहा जा रहा है कि आपका इम्यून अगर बूस्टअप है, इम्यून तो सबके अंदर है, स्वाभाविक रूप से सबका इम्यून कैपेसिटी है, बट अभी हमें बूस्टअप करने की आवश्यकता है। 3 चीजों से करें, खा पी कर तो एक लिमिट है ना, खाना पीना तो एक लिमिट है, आप उसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, बट जो आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो योगा के द्वारा, फिटनेस के द्वारा, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के द्वारा, उससे आप कोविड के भय को अपने मन से कम कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो प्राणायाम और आसन बताए गए हैं, मैं योगा प्रोटोकॉल का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मैं तो ये स्पेसिफिक पैकेज अभी आपको तुरंत बता नहीं सकती हूँ, और प्रोटोकॉल में जो आसन, प्राणायाम, ध्यान है, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखे, फिटनेस और मेंटल फिटनेस को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आप उसका पालन करते हैं तो उससे आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, डिप्रेशन में क्या हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। अब हम उसको तो नहीं जान रहे, बट हम ऊपरी कारणों को दूर करने में लगे हैं। जब तक आप आंतरिक कारण को नहीं समझ पाएंगे या आंतरिक कारण आपका नहीं दूर हो रहा है, अंदर से आप अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं फील कर रहे, तो बाहर से स्वस्थ रहना कोई मायने नहीं रखता। तो जब आप इन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो इससे आपके जो हार्मोन है वो बैलेंस होते हैं। मतलब ये कहा जाए कि यम, नियम, प्राणायाम एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है और इसके माध्यम से हम अपने को रोगों से बचा सकते हैं। यम, नियम, प्राणायाम मतलब अनुशासित जीवन हो, जैसा आपने बताया कि सुबह प्रातः काल उठे, योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे, जो बताया आपने वो जरूरी है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है योगाभ्यास, जैसे आपने कहा कि नहीं जल्दी, इसको इस पर समय देने की जरूरत है इसके लिए। और चूंकि कोरोना काल में लोग घरों पर ही हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए समय देंगे। मोटे तौर पर कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं जो आसानी से कर सकता है आदमी, कम समय में सीख सकता है? अगर मैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कहूँ तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपके लंग को इफेक्टेड करते हैं और आपके थ्रोट शोर बढ़ाते हैं, जैसे गले में खराश होता है और लंग कैपेसिटी इन द सेंस की आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस आपकी प्रभावित होती है। तो आपको इन 2 चीजों को बैलेंस करना, इन द सेंस इसको और ज्यादा बूस्टअप करना जरूरी है। मान जाइए आपको थोड़ा सा गले में खराश हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, वो कोई जरूरी नहीं कि आपका वही सिम्टम्स आए कोविड का ही। गले में खराश को दूर करने के लिए एक उज्जाई प्राणायाम बताया गया है। इस प्राणायाम में आप नाक के द्वारा श्वास नहीं लेते, मुंह से लेते। जैसे किसी बच्चे को जब नाक बंद होता है तो आप देखिए कि वो मुंह से श्वास लेता है तो उस श्वास में खराश की आवाज आती है, खरखराहट की आवाज आती है। इस प्राणायाम के द्वारा इस खराश को ही ठीक किया। अब बोलने में कफ आ जा रहा है, फंस रहा है या गला भर रहा है, तो बोलने में बहुत दिक्कत आती है। गले का जो ये आप कहें कि जो वोकल कार्ड है उसका मसाज होता है उज्जाई प्राणायाम के द्वारा। तो इसमें गले को संकुचित करके श्वास खींचते हैं और गले को ये एक बंद होता है। गले को ही आप ये कहिए कि चिन को, जो आपका वोकल कॉर्ड है जहाँ पे थोड़ा सा सजा सा बना होता है, वहां पर आप फंसाते हैं और श्वास को धीरे धीरे खींचते हैं। जब आप श्वास धीरे धीरे खींचते हैं तो किसी की आवाज, वही जैसे मैंने कहा जब गला नाक आपका बंद और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो खराश की आवाज को मसाज करते हुए, इन द सेंस खराश को कम करते हुए वो श्वास धीरे धीरे भरभराहट रहती है। तो ये टेक्निक श्वास प्रश्वास की जो है उज्जाई प्राणायाम में प्रयोग किया जाता है और जिसका लाभ ये है कि आपके वोकल कार्ड पर बहुत अच्छा मसाज होता है, आराम मिलता है, गले की खराश दूर होता है। लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्राणायाम है भस्त्रिका। इसकी तुलना घरन संहिता में लोहे के ढौकनी की टेक्निक से की गई है। जैसे कि अंगीठी में आंच को बढ़ाने के में एयर भर लेते हैं, उससे ढौकते हैं तो फिर वो आंच बढ़ती है। इसका जो टेक्निक है उससे कोरिलेट है कि आप अपने प्रश्वास इनहेल कर दीजिए, इनहेल करने के बाद उसको डीप एक्सहेल करना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इनहेल आपने जो किया उसके बाद उसको डीप धीरे धीरे इन द सेंस आपको एक्सहेल करते जाना है, सांस जब तक आपका छूट रहा है। एक ही बार में जैसे आपने मुंह फुलाया और फिर धीरे धीरे एयर को निकाल दिया। ये आपकी लंग कैपेसिटी को, मतलब लंग की कैपेसिटी जो एयर को कंज्यूम करने की होती उसको बढ़ाता है। एकदम लास्ट वायु कोष्ठ एल्वियोली वहां तक एयर को भरता है और फिर एयर को बाहर निकालता है। ये प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है। क्योंकि हम आपसे बहुत इससे प्रैक्टिकल चीजों को ही बता सकते हैं, चीजों को नहीं बता सकते जिससे हमारे सुनने वालों को समझ में आए। तो ये 2 प्राणायाम ऐसा है कि इसकी टेक्निक आप देख भी सकते हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। और ये निश्चित रूप से आपको लाभ देता है ये 2 प्राणायाम। तो ये कहा जा सकता है कि ये कुछ प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके आदमी कोरोना से अपना बचाव कर सकता है, क्योंकि उससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी।
हाँ, हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ही बूस्ट करना है, इम्यून सिस्टम को ही करना है। तो इसीलिए हम कुछ इन चीजों को योग है जो हमारी प्राच्य विद्या है, यही पहले का एक लाइफ स्टाइल अच्छे से जीने का तरीका था, लाइफ स्टाइल को बढ़िया बनाने का तरीका था योग विद्या ही। और आज हम फिर उसी दौर में हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसके पास नहीं जा सकते, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है वगैरह, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। ये हमारे भारत भूमि की देन है। मिसेस पांडे, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों से भी सचेत और सतर्क होंगे। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। प्रतिदिन कुछ समय योग अवश्य करें। ये न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से सक्षम बनाएगा, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा। नमस्कार।